आईएमएफ ये कहता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट मांग रहा है उसमें थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, थोड़ा सा इसको ट्वीक करना पड़ेगा। कि आपको लगता है कि जो चाइनीज आपके देश में पैसा लगा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है। ये फालतू के वर्ड यूज नहीं कर रहे लोग, फालतू में आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपको स्टोरी सुनाई गई। वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि वो पैसे पे पैसा पकड़ते रहें, पैसे पे पैसा पकड़ते रहें, ये पैसे उड़ाते रहें और जो पैसा पकड़ रहे हैं लोन पे ले रहे हैं वापस भी ना करें। लेकिन फिर भी अगर किसी ने सवाल पूछ लिया तो पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है इंशाअल्लाह। अब ये लोन की तैयारी हो रही है। अब पाकिस्तानी एक लोन लिया, फिर दूसरे लोन की तैयारी, जब वो आएगा फिर तीसरे लोन की तैयारी। आईएमएफ कह रहा है कि बेवकूफ के बच्चों, पैसा तो तुम हमसे ले रहे हो तो हमें तो बताओगे। पाकिस्तानी इतने कंफ्यूज्ड हैं कि उन्होंने जापानीज को चाइनीज समझ के कराची को। तो आपने ऐसे पूत को क्यों पाल रखा है? मुझे लगता है कि गेंदा भैया भावनाओं में बह गए। ठीक है, बस यही कहूंगा मैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं कहीं बाहर हूं, ट्रैवल कर रहा हूं, यहां पे शूट पे आया हूं, इसलिए ये जो बैकग्राउंड है, जो फ्रेम है, ये बिल्कुल अलग है। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान की। आईएमएफ वाले पाकिस्तान में आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की मशहूर मेहमान नवाजी का फायदा उठा रहे हैं, घूम रहे हैं, कबाब खा रहे हैं, कोरमा खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, लेकिन पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। पैसे की बात नहीं कर रहे। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है आईएमएफ का। आईएमएफ ये कहता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट मांग रहा है उसमें थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, थोड़ा सा इसको ट्वीक करना पड़ेगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ये देखिए। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, एक पाकिस्तान ने बड़े जोरों शोरों से बनाया था स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। इसमें सीधी सी बात, ये इन्वेस्टमेंट काउंसिल भी इसको कह सकते थे। पाकिस्तानियों का क्या आदत है कि बहुत लंबे चौड़े नाम देते हैं। इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए फालतू के वर्ड यूज करें। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया, ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं। ठीक है, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अधिकार है उनका, हुनर भी है झूठ बोलने का। इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, ये फालतू के वर्ड यूज नहीं कर रहे लोग, फालतू में। अब ये देखिए, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। एक कुत्ते ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी पाकिस्तान में, एक कुत्ते ने। नाम इतना जीभ 9 गज की है इन लोगों की, अब इन्होंने इतना बड़ा नाम रख दिया। आईएमएफ का यह कहना है कि भाई ये आईएमएफ हैज रिक्वेस्टेड पाकिस्तान टू शेयर अ ड्राफ्ट। आईएमएफ ने बोला है कि भैया कोई ड्राफ्ट होगा इसका, ये जो पॉलिसी आपने बनाई है, आप जरा पॉलिसी हमें दिखाइए क्या है। आईएमएफ कह रहा है पाकिस्तान को कि एक जो पाकिस्तान की कैबिनेट ने पॉलिसी दिखाई, जरा हमें दिखाओ। दखलंदाजी पूरी है पाकिस्तान में, क्योंकि भाई जब आप किसी से पैसा पकड़ेंगे, आप भाई, मैं अगर आपसे पैसा लूंगा मुझे आपकी बात सुननी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? मैं आपसे लोन ले रहा हूं, मैं काम नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मुझे आदत लग गई फ्री का खाने की, फिर अगर ऐसा होता है तो फिर मुझे आपकी बात सुननी पड़ेगी। आई विल हैव टू लिसन टू यू। ये देखो, आईएमएफ ने एम्फसाइज करा है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए जो ऑपरेशंस ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल हैं। और ये कह रहे हैं कि एन आईएमएफ टीम इज करंटली इन पाकिस्तान, इस चीज को एसेस करने के लिए। और आईएमएफ और पाकिस्तानी अथॉरिटीज की जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, यानी कि जो बड़े ऊपरी लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर दोनों के अलग अलग नजरियात हैं। दे हैव डिफरेंट व्यूज। पाकिस्तान की सरकार कहती है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इस तरफ चलनी चाहिए, और आईएमएफ कहता है कि तुम्हारी इकोनॉमी इस तरफ चलनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? अब दोस्तों ये है कि अब मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन जरा इसके ऊपर थोड़ा सा एनालाइज कर दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या गंद मचा रखे। फिर मैं आपको एक और अच्छी खबर दूंगा जिससे पाकिस्तानियों का और यहां पे कुछ ऑपोजिशन पार्टीज का दिल टूट जाएगा, लेकिन वो थोड़ी देर। देखिए ऐसा है सब कि पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, और पाकिस्तानियों को लगता है, और ये मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं यहां पे, कि आपको लगता है कि जो चाइनीज आपके देश में पैसा लगा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपको स्टोरी सुनाई गई है। वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। आपसे झूठ बोला गया है आपके सियासतदानों ने। हां, कागजों में वो इन्वेस्टमेंट है,
क्या कानूनी तौर पर वो इन्वेस्टमेंट है? डेफिनेटली, डेफिनेटली आपके मुल्क में बाहर से पैसा आया है तो आप उसको इन्वेस्टमेंट ही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे? तो जहां तक नॉमेनक्लेचर की बात है, जहां पे लफ्जों के हेर फेर की बात है, तो हाँ, जो चाइनीज कर रहे हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 10 साल से ऊपर हो गए सीपैक को, क्या चाइनीज ने कुछ पैसा कमाया है, मुनाफा कमाया है? अगर कमाया है तो फिर सबके सामने बताया जाए कि जनाब चाइनीज ने ये मुनाफा कमाया है, इतना पैसा। अगर उन्होंने पाकिस्तान में कुछ पैसा डाला, उन्होंने 10 रुपए डाले तो उन्होंने 15 रुपए कमाए हैं, 20 रुपए कमाए हैं, कुछ कमाया है चाइनीज ने, बताइए। अब दोस्तों एक बात बताइए, ऐसे माहौल में होगा क्या? ऐसे माहौल में तो यही होगा कि जब आपने इतने पैसे पकड़ लिए आईएमएफ से, तो फिर आईएमएफ आपको बताएगा कि आपकी देश की चाल क्या होगी, आपके देश की डगर क्या होगी। ये तो आईएमएफ बताएगा ना। और ये पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आती ये बातें। पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि वो पैसे पे पैसा पकड़ते रहें, पैसे पे पैसा पकड़ते रहें, ये पैसे उड़ाते रहें, और जो पैसा पकड़ रहे हैं, लोन पे ले रहे हैं, वापस भी ना करें। लेकिन फिर भी अगर किसी ने सवाल पूछ लिया तो पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, इंशाअल्लाह इनकी खुद मुख्तारी खतरे में पड़ जाती है। लेकिन फिर पैसा चाहिए इनको फिर पैसा चाहिए। पैसे में कोई रियायत नहीं है, पैसा चाहिए पाकिस्तानियों को, और फिर पैसा चाहिए। और फिर ये देखिए, अभी इन्होंने एक लोन लिया आईएमएफ से, दूसरे लोन के लिए ऑलरेडी भाइयों ने बैठा लिया उनको कि तुम इस्लामाबाद आ जाओ, हम लोग लोन के बारे में बात करेंगे। यानी कि एक किश्त आई है पुराने लोन की, और नए लोन, अच्छा उसकी और किश्तें आनी हैं, पर नए लोन के लिए ऑलरेडी तैयारियां हो रही हैं वहां पे कि जून जुलाई में हम फड़ लो, ये तो पकड़ ही लो। अब ये लोन की तैयारी हो रही है। अब पाकिस्तानी एक लोन लिया, फिर दूसरे लोन की तैयारी, जब वो आएगा फिर तीसरे लोन की तैयारी। मैं जब शिव सागर जाता हूं ना, विले पार्ले पाव भाजी खाने के लिए, मैं भी यही हरकत करता हूं पाकिस्तानियों वाली। मैंने पाव भाजी ऑर्डर करी, वो भाजी लाया, पाव लाया। जैसे ही पाव भाजी लाता मैं बोलता हूं 2 पाव और। ये मैंने पहले वाला खाया नहीं है, मैंने खाया नहीं है ये, मैंने बोला 2 पाव और। फिर मैं ये खाता हूं जब तक वो दूसरा लाता है। जैसे ही दूसरा लाता है, मैंने ये खाया नहीं दूसरा वाला, मैं कहता हूं एक और ये चलता रहता है। वो वेटर इरिटेट हो जाता है कि भाई साहब एक बार बता दो कितना लाना है, आप तो बोल, पूरी ट्रेन लगी रहती है किचन से। तो जब 4-5 बार मैं मंगवा लेता हूं पाव, मेरा पेट भर जाता है। लेकिन क्या पाकिस्तान का पेट भरा? नहीं, वो फिर पाव मंगवा रहा है, वो फिर पाव मंगवा रहा है, बोल रहा है जाओ पाकिस्तानियों में तुम का आना कभी बॉम्बे। वैसे तुम मत आना, लेकिन अगर कभी भूले भटके आ गए तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा शिव सागर विले पार्ले पाव भाजी खिलाने के लिए, इंडिया की सबसे फेमस और सबसे बेहतरीन पाव भाजी। एनीवे, कमिंग बैक टू पाकिस्तान दोस्तों, कमिंग बैक टू पाकिस्तान, मैं आपको ये बताता हूं। तो ये इनकी जो स्पेशल फैसिलिटेशन इन्वेस्टमेंट काउंसिल जो भी है इनकी, अब इसमें ये चल रहा है कि भाई देखो, ऐसा है कि आप इन्वेस्टमेंट मांग रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट आप लगाओगे कैसे, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या होगा, जरा ये तो हमें बताओ। अब पाकिस्तानी अथॉरिटीज कह रहे हैं हम आपको क्यों बताएं, ये तो हमारे अंदर का मामला है। आईएमएफ कह रहा है कि बेवकूफ के बच्चों, पैसा तो तुम हमसे ले रहे हो, तो हमें तो बताओगे कौन सा। देखिए मैं आपको बताता हूं, चाइनीज पैसा लगाते हैं, जो चाइनीज को रेड कारपेट मिलता है, जो चाइनीज को प्रोटोकॉल मिलता है, जो चाइनीज को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, वो और किसी को नहीं मिलती। और किसी को क्यों नहीं मिलती? उसका एक और कारण है और किसी को ट्रीटमेंट ना मिलने का दोस्तों, और सबसे बड़ा कारण यह है कि और कोई पाकिस्तान में आता भी नहीं है। आपने पिछली बार कब देखा कि अमेरिकन ने बोला है कि हम कार की फैक्ट्री लगाएंगे पाकिस्तान में, या जापानीज ने बोला हो कि भाई साहब सुजुकी आ रही है पाकिस्तान में, भयानक फैक्ट्री लगाएगी, भयानक बड़ी सी फैक्ट्री, 500 एकड़ में एक फैक्ट्री लग रही है सुजुकी की, वहां पर दुनिया भर के लिए मोटरसाइकिल्स बनाएंगे पाकिस्तान में, एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया भर में, डॉलर कमाएंगे। ऐसा कभी हुआ है पाकिस्तान में? नहीं। तो इसलिए आईएमएफ को डर है। आईएमएफ कह रहा है कि यार एक बात बताओ, ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, क्या ये दूसरा कोई पॉन्जी स्कीम टाइप की तो नहीं है, गलत पैसा कमाने की स्कीम? तो उनको डर लग रखा है। हर एक बंदा चाहता है, देखो हर एक इन्वेस्टर दोस्तों यही चाहता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे और वो 2 रुपए कमा ले। एम ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज दिस, नंबर 1 जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहे, नंबर 2 मुझे कुछ फायदा। पाकिस्तान में प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ नहीं है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट पैसा भी नहीं कमाती, ऊपर से जो इन्वेस्टर है जो आ रहा है वहां पे, उसको और निपटा देते हैं ये लोग। पाकिस्तानी इतने कंफ्यूज्ड हैं कि उन्होंने जापानीज को चाइनीज समझ के उनके ऊपर अटैक कर दिया, कराची के ऊपर। दिस इज द हाइट ऑफ रेसिज्म। पाकिस्तानी ने सोचा कि लगते एक जैसे हैं, और हाउ रेसिस्ट कैन यू बी, इवन द टेररिस्ट आर रेसिस्ट इन पाकिस्तान।
ठीक है, वो उन्होंने जापानीज को देखा कराची में, बेचारे 5 जा रहे थे, उन्होंने बम फोड़ दिया, उन्होंने बोला ये तो चाइनीज है। फिर वो लंगड़ा लंगड़ा के गए, जापानीज बच गए, थैंक गॉड। उन्होंने बोले यार हम तो चाइनीज है ही नहीं, हमें क्यों निपटा दिया? बोला साहब लगते वैसे ही हैं। तो ये देखिए, ये पाकिस्तान के हाल है। वहां पे आईएमएफ ने पूछ लिया कि आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को आप जो सेल करना चाहते हैं उसका स्टेक, या आप इसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को और अदर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये बात आईएमएफ बहुत कह रहा है कि आप हमसे पैसे लेते हैं, आप पीआईए में डालते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में आप हमसे पैसा लेके फिर पीआईए में डालते हैं। पीआईए ने पिछले 20 साल से पैसा ही नहीं कमाया, तो आपने ऐसे पूत को क्यों पाल रखा है जो घर पे पड़ा रहता है पूरे दिन, 16 घंटे सोफे पे पड़ा रह के सोता है, जो काम वाम नहीं करता, काम धंधे पे नहीं जाता, कुछ नहीं करता, बस वहां पे माल भूख के सोता रहता है? ऐसा क्यों है? अब वो चाहते नहीं ये सब बातें पाकिस्तान से करें, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनको भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है पैसे की। ये बस चाहते, देखिए पाकिस्तानियों का ये है कि आप पाकिस्तान को पैसा देते रहिए पाकिस्तान को, लेकिन सवाल जवाब मत करिए पाकिस्तान से। अगर आपने पूछ लिया पाकिस्तान से कि भाई 10 अरब डॉलर दिए थे और आपने ये वादा करा था कि 10 अरब डॉलर का आप ये करेंगे, और आपने ये भी वादा करा था कि 1 साल के बाद हम लोग इस तारीख को मिलेंगे और हम आपको पूरी रिपोर्ट देंगे कि आपसे लिए हुए पैसे का हमने ये करा है, वो तारीख आ गई है, हम इस्लामाबाद में हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने जो ये और ये की बात करी थी उसमें कितने ये आपने करे और कितने ये आपने नहीं करे? हम एटमी मुल्क हैं, हम जज्बे वाली कौम हैं, ठीक है, हम कलमा पढ़ के बने थे, साढ़े कोल एटम बम है। दैट इज द स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स ऑफ पाकिस्तानीज। अब इसमें हाँ, और हिंदू और यहूदियों की साजिश, ये कैसे मैं भूल सकता हूं यार? मुझे लगता है बादाम खाने पड़ेंगे। हिंदू यहूदी की साजिश तो पहले नंबर पे, सॉरी, इसको पूरा ऊपर ले जाओ, हिंदू यहूदी की साजिश नंबर 1, फिर बाकी है बाद में होगा। अच्छा जी, ऑफिशियल टारगेट 3.5% था, पर पाकिस्तान की इकोनॉमी कह रहे हैं 2 से लेकर 2.5% पे ग्रो करेगी। फ्रेश बेल आउट पैकेज पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करा है 6 to 8 अरब डॉलर का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पे, यानी कि पाकिस्तान ने और पैसे करे हैं। 3 बिलियन का खा चुके हैं। मैंने बोला था ना एक इनका पूरा नहीं हुआ, पाव वाला, ये वही पाव है। एक पाव था 3 अरब का, अब इन्होंने 8 अरब का दूसरे पाव मंगवा लिए 3-4, बोला कि हमें और दे दो। ठीक है जी। अच्छा, यहां पे दूसरी और मैंने बोला था आपको अच्छी खबर सुनाऊंगा भाई। वो अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर सिर्फ इतनी सी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बोला है कि जितने भी पेटिशन आए हैं जो 370 को हटाने के, वो चाहते हैं कि रिव्यू करा जाए जजमेंट। तो एक 5 मेंबर की बेंच बैठी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे। डीवाई चंद्रचूड़ साहब इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडियंस को पता है, पाकिस्तानियों को नहीं पता है, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान में जजों की कोई कीमत तो होती नहीं है, दे आर यूजलेस, तो वहां पे कोई पूछता नहीं उनको। लेकिन इंडिया में बहुत कीमत है, एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस आर द टॉप पीपल, दे आर हाईली रिस्पेक्टेड इन इंडिया। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, सूर्यकांत एंड AS बोपन्ना। दोस्तों, कोर्ट ने यह बोला है कि ये पेटिशन देखे, हमने रिव्यू करे और बोला है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, देयर इज नो एरर। और सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के हिसाब से रिव्यू पेटिशंस आर देयरफॉर डिसमिस्ड। जज ने डिसमिस कर दिया। तो बोला कि साहब जो सरकार ने 370-35 से हटाया है, 370 के बारे में कहा है, ये बिल्कुल सरकार के इख्तियार में है। तो यार एक तो पाकिस्तान का दिल टूट गया है ना, पाकिस्तान का दिल टूट गया पूरी तरीके से, क्योंकि पाकिस्तानी एक्चुअली सोच रहे थे क्या होगा कैसे होगा। इनको पता नहीं क्यों इतनी खुजली है 370-35 से, इतनी चुल है पाकिस्तानियों को। अरे भाई, हमारे संविधान का प्रावधान था, हट गया, हमने हटा दिया, हम फिर हटा देंगे किसी और प्रावधान। तुम्हें क्या लेने देना उस चीज से? तुम्हें क्यों मौत आ रही है, एक बात बताओ। अच्छा, दूसरा, राहुल गांधी जी, हम जब आएंगे सरकार में तो हम ओवरटर्न कर देंगे सब कुछ, 370 वापस ले आएंगे। फिर राहुल गांधी जी के बयान है। हाँ, तो आप, अगर आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गई फिर आप कर सकते हैं। आपके पिताजी ने भी करा था यही। सुप्रीम कोर्ट ने शाबानो केस में जो जजमेंट दी थी, आपके पिताजी ने मना कर दिया, क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी, आपको मुस्लिम अपीजमेंट करनी थी, तो आपके पिताजी ने कर दिया। और शाबानो को जो मिलना था, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसके हस्बैंड ने इसको तलाक दिया है, इतना मेंटेनेंस मिलना चाहिए,
आपके पिताजी जिनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में, वो उस अकेली औरत को न्याय दिलवा सकते थे, उन्होंने बोला नहीं, मुझे मौलवी मौलानाओं के सामने सर झुकाना है, क्योंकि वोट बैंक तो वही है भाई। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा लेकिन यह है कि आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आए पार्लियामेंट में। और जहां तक आप यूपी की बात कर रहे हैं, मैंने ये भी देखा था कि इस बार यूपी में बड़ा सरप्राइज होगा। आपकी यूपी में 2 सीटें हैं सर, 2 सीटें हैं। थोड़ा सा अपने हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि गेंदा भैया भावनाओं में बह गए। ठीक है, बस यही कहूंगा मैं। दोस्तों अब लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। दोस्तों पहला सवाल है उत्कर्ष रावल जी का। जय हिंद मेजर सर। जय हिंद उत्कर्ष रावल जी। ये कहते हैं इंडियन आर्मी ने 6 716 असॉल्ट राइफल खरीदी है काफ़ी यूनिट्स के लिए, बट सर कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं कि गन अच्छी नहीं है, इसलिए कि फर्स्ट के बाद सेकंड लॉट कैंसिल कर दिया। कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि नहीं, आप थोड़ा क्लैरिटी दे सकते हैं अगर आपका कोई अपना रिव्यू है गन कैसी है। जो भी यूट्यूब पे अपना रिव्यू दे रहा है गन्स के बारे में वो झूठ बोल रहा है। उत्कर्ष रावल जी, वो बंदा झूठ बोल रहा है। 90% यूट्यूबर जो वेपन्स के बारे में कम से कम बोलते हैं, उन्होंने कभी फायर नहीं करा, उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं करा। ये ऐसे झूठ बोल देते हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं। आप किसी से भी पूछिएगा सोशल मीडिया, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया में, तुमने वो हथियार उठाया है क्या, तुमने वो हथियार चलाया है क्या, तुमने चलाया है, तुम कैसे ज्ञान दे रहे हो किसी हथियार के बारे में। लेकिन ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं जो देश विदेश से आ जाते हैं चुनाव के दौरान और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट बन जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, वो 4 जून को वापस चले जाएंगे, ऐसे भी लोग हैं। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, यह हथियार इंडियन आर्मी ने लिया है। इंडियन आर्मी ने टेस्ट करके लिया होगा, क्योंकि बिना टेस्टिंग के इंडियन आर्मी कोई हथियार नहीं लेता। यह हथियार हाई एल्टीट्यूड पर चला होगा, और चला है, क्योंकि ऐसी इंडियन आर्मी करती है, मुझे पता है। ये रेगिस्तान में चला होगा, ये -40 -50 डिग्रीज में चला होगा, ये नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में चला होगा, उमस में चला होगा, और उसके बाद इंडियन आर्मी सेटिस्फाई हुई और इंडियन आर्मी ने ये इस्तेमाल किया। अब क्यों सेकंड ऑर्डर को कैंसिल नहीं हुआ, वो पोस्टपोन हुआ था, अभी दोबारा ऑर्डर कर दिया है उसके लिए, क्योंकि कुछ पार्ट्स आने थे रशिया में AK-203 के लिए, जो अमेठी में फैक्ट्री 2019 के साल में 2019 में एक वहां पे कंपनी सेटअप करी गई जो कि AK-203 रशियन कोलैबोरेशन के साथ बना रही है। अब उसमें हुआ क्या, देखिए उसमें हुआ ऐसा कि क्योंकि रशिया के साथ यूक्रेन का वॉर छिड़ गया तो रशिया वो चीज़ दे नहीं पाया, इसलिए थोड़ा सा डिले था। वो डिले भी खत्म हो गया है। हथियार टॉप क्लास है, हथियार में कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ टॉप क्लास वेपन सिस्टम। मैं बात कर रहा हूँ 6 आवर की। इट्स अ टॉप क्लास वेपन, और दुनिया यूज़ कर रही है यार, दुनिया यूज़ कर रही है। आप और यूट्यूब और सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स में जाइए, इनको कुछ नहीं पता, ऐसे फालतू की बातें करते हैं लोग। अपूर्व बंसल। जय हिंद सर। जय हिंद अपूर्व जी। मेरा सवाल है कि यूएस ने एड दिया है 60 बिलियन टू पाकिस्तान ओवर द ईयर्स। आपने उसमें लिखा है अपूर्व जी कि यूएस ने एड्स दिया है पाकिस्तान को, एड नहीं एड्स, एड्स भी दिया है, ये भी बात सही है। आप गलत नहीं कह रहे, आप कह सही रहे हैं, आपके मुंह से गलती से निकल गया यूएस ने पाकिस्तान को एड्स दिया है, पाकिस्तान ने भी यूएस को एड्स दिया है, ये बात भी सही है। अच्छा, $60 अरब की जो आप बात कर रहे हैं, इन कैरिंग आउट टेररिस्ट एक्टिविटीज इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द मनी वेंट डायरेक्टली टू पाकिस्तान करप्ट पीपल, व्हाट वाज द मोटिव? नहीं, देखिए मोटिव उनका ये नहीं था यूएस का कि पाकिस्तान को, देखिए वो चाह रहे हैं पाकिस्तान को इस्तेमाल करना। इसमें मुझे नहीं लगता कि इंडिया का फैक्टर इतना स्ट्रांग है। यूएस चाहता है पाकिस्तान को इस्तेमाल करना और पाकिस्तान राजी हो गया है इस्तेमाल। देखिए 2 चीजें हैं, आप मुझे तभी खरीद पाएंगे जब मैं बिकने के लिए अगर तैयार हूं। जब मैं बिकने के लिए अगर तैयार हूं तभी तो आप मुझे खरीद पाओगे। तो यहां पे बायर एंड सेलर आर बोथ इन अग्रीमेंट। यहां पे बायर अमेरिका है, सेलर पाकिस्तान है। अमेरिका डॉलर दे रहा है, वो अपनी गैरत अपनी इज्जत बेच रहा है उसको, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि अमेरिका $100 अरब दे दे पाकिस्तान को। अच्छा हाँ, पाकिस्तान उसका क्या करता है, फिर पाकिस्तान टेररिज्म में लगाता है, पैसे चोरी करता है, वो पाकिस्तान की फितरत है। ज्यादातर पैसा दिया गया, ये जो आप $60 अरब की बात कर रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, पर अगर आप 60 अरब कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं 60 अरब दिया होगा। वो 60 अरब ज्यादातर दिया था पाकिस्तान को ऑन इट्स रोल इन द वॉर ऑन टेरर। पाकिस्तान ने जो भी करा, XYZ अपना काम करा, अपने ड्रोन के अड्डे दिए, और पूरा जो लॉजिस्टिक्स की ट्रेन थी जो कराची से जाती थी, ट्रेन इन द सेंस की नॉट एक्चुअल छुक छुक वाली ट्रेन, बट
कॉन्वॉय यूज्ड टू गो, तो पाकिस्तान तैयार था, पाकिस्तान वॉज रेडी टू बी सोल्ड। पाकिस्तान आज की तारीख में भी तैयार है बिकने के लिए। पाकिस्तानियों को दुख क्यों हो रहा है आज? आप ये देखिए ना, आप 60 अरब छोड़िए, मारिए गोली, वो तो खा पी के डकार मार चुके। पाकिस्तानियों को दुख ये हो रहा है कि यार हम अपनी इज्जत, अपनी गैरत फिर से बेचने को तैयार हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा मार्केट में। उनको ये दिक्कत है। और पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान है। अगर अफगानिस्तान स्टेबल हो जाए, अफगानिस्तान पीसफुल हो जाए, अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ जाए, पाकिस्तानी डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ है नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज की एक झूठी किताब है, राइट? एक फेक किताब है कॉल्ड पाकिस्तान स्टडीज, जिसमें वो अपने बच्चों को बताते हैं कि आपका मुल्क वसाइलों से मालामाल है, आपके मुल्क में एसेट्स हैं, आपके मुल्क में सब कुछ है। बस ये झूठ बोलते हैं। अब क्यों आपके मुल्क में सब कुछ होने के बावजूद आपके मुल्क की वाट लगी है ये नहीं बताते, लेकिन आपके मुल्क में सब कुछ है, सारे वसाइल हैं, तो बच्चे पगले की तरह इसको रिपीट करते रहते हैं। दैट्स इट, नथिंग टू वरी अबाउट। गोविंद गुप्ता जी, सर मेरा सवाल है कि जय हिंद मेजर साहब। जय हिंद गोविंद गुप्ता जी। हनी ट्रैप के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्या हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हमारे ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स एक्सेट्रा के लिए कोई अलग से स्पेशल ट्रेनिंग या सर्वेलेंस नहीं देती, जिससे वो इसका शिकार होने के पहले ही पहचान लें और रिपोर्ट करते हैं? बिल्कुल देती है गोविंद गुप्ता जी, बिल्कुल। ट्रेनिंग होती है, वार्निंग होती हैं, कैप्सूल कोर्सेज होते हैं, इनको बताया जाता है, लेकिन लोग फिर भी फंस जाते हैं। ठीक है, अगर कोई है 40-45 साल का आदमी और थोड़ा सा मनचला किस्म का है हर किस्म के लोग हर जगह रहते हैं, वो थोड़ा सा मनचला किस्म का है, और उसको कोई यंग लड़की बोलती है कि यार यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, तो उसके बैकग्राउंड में गाना बजता है कि दिल तो बच्चा है जी। जब उसके बैकग्राउंड में गाना बजता है कि दिल तो बच्चा है जी, फिर वो गलती कर देता है, और फिर वो भारत की सीक्रेट्स शेयर करना शुरू कर देता है। ये इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं दिमाग में, इसमें सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भी फंसते हैं वो वही काम करें जो मेजर करता है। हर सवेरे उठता हूं और अपनी शक्ल में आईने में देखता हूं, और फिर मुझे लगता है कि जो मुझे हनी ट्रैप करना चाहते हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरी वक्त खुद पता है। आई नो, अपने आप को कभी इतना टॉम क्रूज समझने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि कोई भी आपको ऐसा लगे हनी ट्रैप कोई लड़की कर रही है और आप अपने आप को टॉम क्रूज समझ लें कि जी मैं ही ऋतिक रोशन हूँ। वो लड़की कह रही यू आर वेरी हैंडसम, आप कहते हैं यस यू आर राइट। मुझे पता है, गौरव आर्य को पता है उसकी क्या औकात है। मैं देखता हूँ शीशे में, मुझे पता है आई एम एन एवरेज गाय। यार कहानी खत्म हो गई, वो झूठ बोल रही है, भग ऐसे। और फिर मैं कहता हूँ सुलेमान भाई अब सो जाओ, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान में बैठे सुलेमान भाई हवलदार हैं ISI में, वो कर रहे हैं ये सब चीज़ें, बैठ के लड़कियों की फ़ोटोग्राफ लगा रहे हैं वहाँ पे, कह रहे हैं मेरा नाम रुचि शर्मा है, मैं नोएडा में रहती हूँ, कि आप मेरे साथ कॉफ़ी पियेंगे? हैं, मैं 21 साल की हूँ। तो हमने रुचि शर्मा को बोला कि बेटा आप हेलो डियर मत बोलो, आप अंकल बोलो, मेजर की उम्र जानते हो, जाओ आगे बढ़ो। दोस्तों ऐसे होता है डील करना। ये लोग फंस जाते हैं बेचारे, फिर मुझे बुरा भी लगता है, पर सज़ा भी मिलनी चाहिए, सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे कामों के लिए। तो कैसा लगा आज का एपिसोड आपको? अगर पसंद आए दोस्तों तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।